कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचतत्तात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज श्रीवास ठाकुर श्रीवास पंडित का आज आविर्भाव तिथि है। आज के दिन श्रीवास ठाकुर आविर्भूत हुए थे। तो हम लोग आगे के वीडियो में श्रवण किए थे कि श्रीवास ठाकुर कृष्ण लीला में नारद थे। नारद मुनि ही इस कलियुग में गौर लीला में श्रीवास ठाकुर के रूप में आकर अवतरित हुए। तो ये श्रीवास ठाकुर नारद मुनि क्यों श्रीवास ठाकुर के रूप में एक साधारण भक्त के रूप में आकर प्रकट होते हैं, आविर्भूत होते हैं। तो इसके विषय में एक हम कहानी कल श्रवण कर रहे थे। आगे के वीडियो में हम श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण सर्प पीड़ा से ग्रसित थे और नारद मुनि कहे थे कि भक्तों की चरण धूलि लाने के लिए। तो श्रीवास पंडित नारद मुनि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में भ्रमण करके किसी के पास जब किसी भक्त के पास जब चरण रज नहीं मिला, ऐसा कोई भक्त नहीं मिला जो चरण रज देने के लिए तैयार है, तो अंत में ब्रज में जाते हैं और ब्रज गोपियाँ उनको चरण रज प्रदान करते हैं। और उस चरण रज को जब भगवान श्री कृष्ण के पास लाते हैं नारद मुनि, तो भगवान श्री कृष्ण उस चरण रज को अपने मस्तक और संपूर्ण शरीर में धारण करते हैं। इसको देखकर नारद मुनि को एक संदेह, एक लोभ, एक लालसा उत्पन्न होता है, एक इच्छा होता है उनके मन में, जिज्ञासा उत्पन्न होता है कि ये कौन सी भक्ति है। शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्तियों की व्याख्या किया है। 9 विधा भक्तियों का व्याख्या शास्त्रों में किया गया है, परंतु ये किस प्रकार की व्याख्या, ये किस प्रकार की भक्ति है। तो भगवान श्री कृष्ण कहे, हे नारद, इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर व्यासदेव देंगे। तो नारद जाकर अपने शिष्य महर्षि व्यासदेव को पूछते हैं। तो महर्षि व्यासदेव नारद मुनि को कहते हैं कि यह प्रेम भक्ति है। भक्त और भगवान के बीच जो प्रेम का संबंध, वह भक्ति प्रेम भक्ति कहलाता है। तो इस प्रेम भक्ति को समझने के लिए त्रिकालदर्शी नारद मुनि ध्यान करते हैं और ध्यान में गौर लीला को दर्शन करते हैं। और उस गौर लीला को दर्शन करके उनको पूर्व की एक रहस्य लीला, जो कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में स्वयं नारद को दिखाए थे। भगवान श्री कृष्ण एक बार नारद को दर्शन कराए थे अपनी गौर लीला का, कि आने वाले कलियुग में किस प्रकार वो राधा भाव और अंग कांति को लेकर गौर के रूप में प्रकट होंगे और अपने सारे परिकरों को भक्त के रूप में प्रकट कराकर उनके साथ हरिनाम संकीर्तन रस में उन्मत्त हो जाएंगे। इस प्रकार के एक पूर्व रहस्य लीला को स्मरण करते हैं और इसको स्मरण करके ही नारद मुनि वहीं पर
उपदेश वाणी देते हैं कि हे व्यासदेव, आज हम दोनों गुरु शिष्य के रूप में इस कलियुग, आज हम दोनों इस द्वापर युग में हम दोनों गुरु शिष्य के रूप में आए हैं, और आने वाले युग में जिसमें भगवान श्री कृष्ण गौर रूप में प्रकट होकर प्रेम भक्ति प्रचार करेंगे, उस समय हम दोनों दादा और पोता के रूप में प्रकट होकर भगवान की उस प्रेम भक्ति को आस्वादन करेंगे। इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर घोषणा करते हैं, उपदेश वाणी वहाँ पर कहते हैं व्यासदेव से कि हम दोनों अभी गुरु शिष्य है, परंतु उस समय हम दोनों दादा और पोता के रूप में प्रकट होकर प्रेम भक्ति को आस्वादन करेंगे। इस प्रकार से वही नारद मुनि गौर लीला में श्रीवास ठाकुर के रूप में आकर प्रकट हुए, आविर्भूत हुए बांग्लादेश के श्रीहट्ट जिले में। ये श्रीहट्ट जिले वैष्णवों का स्थान है। इसमें चैतन्य महाप्रभु के अनेकों परिकर यहाँ पर आकर प्रकट हुए हैं। श्रीहट्ट जिले में अद्वैत आचार्य आकर प्रकट हुए हैं। श्रीहट्ट जिले में श्रीवास ठाकुर, मुकुंद दत्त, पुंडरीक विद्यानिधि जैसे महान महान वैष्णव जन इसी जिले में आकर प्रकट हुए हैं, आविर्भूत हुए हैं और भगवान की इस प्रेम भक्ति रस को आस्वादन किए हैं। और इस श्रीहट्ट जिले में ही महाप्रभु के पूर्वजों का घर था, पूर्वजों का निवास था। जगन्नाथ मिश्र श्रीहट्ट जिले में ही जन्म ग्रहण किए थे। बाद में नवद्वीप गंगा नदी भागीरथी के तट में गए थे वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उस समय नवद्वीप को भारतवर्ष का, उस समय नवद्वीप ये नदिया जिला भारतवर्ष का उच्च शिक्षा प्राप्ति स्थान था। भारत के विभिन्न प्रांतों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, संस्कृत, व्याकरण आदि शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग भारत के विभिन्न प्रांतों से नवद्वीप में आते थे, नदिया जिले में। तो पूर्वी बंगाल से भी सब कोई गंगा नदी के तट में बसने के लिए, बसने की इच्छा से भागीरथी तट, गंगा नदी के तट पर मनोरम स्थान में निवास करने के लिए और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए श्रीहट्ट जिले से सब कोई ये नदिया जिला में आकर, नवद्वीप धाम के मायापुर में आकर सब कोई वासस्थान किए थे, वहाँ पर निवास किए थे। तो श्रीवास पंडित 5 भाई थे, नलिन पंडित, श्रीवास पंडित, श्रीराम पंडित, श्रीपति और श्रीनिधि। परंतु चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य मंगल में 4 भाइयों का उल्लेख हमें मिलता है। इसमें नलिन पंडित का उल्लेख नहीं है, क्योंकि श्रीवास, श्रीराम, श्रीपति और श्रीनिधि ये चारों भाई श्रीहट्ट जिले से आ गए थे, नदिया जिले, गंगा नदी के तट पर आकर बसे थे और वो लोग वहीं रह गए थे। परंतु नलिन पंडित अपने गांव में ही, श्रीहट्ट जिले में ही थे और वहीं पर नलिन पंडित को वहीं पर श्रीहट्ट जिले में ही एक पुत्री प्राप्त होता है। एक पुत्री को जन्म देते हैं नलिन पंडित, जिनका नाम नारायणी देवी है। नारायणी देवी जब 4-5 साल के ही थे तभी उनके पिता यानी नलिन पंडित परलोक से धर गए। तो जैसे श्रीवास पंडित को पता चला कि उनके बड़े भाई नलिन पंडित परलोक सुधार चुके हैं, तो अपने भतीजी नारायणी को वो नवद्वीप में लेकर आते हैं और अपने पास रखते हैं, उनका लालन पालन करते हैं नारायणी का। नारायणी देवी इस प्रकार अपने चाचा श्रीवास पंडित के पास ही लालन पालन हुए थे, बड़ी हुई थी। और वही नारायणी देवी आगे चलकर वृंदावन दास ठाकुर, जो कि स्वयं व्यासदेव का अवतार है, वृंदावन दास ठाकुर की माँ, वही नारायणी देवी वृंदावन दास ठाकुर की माँ है। नारायणी देवी के गर्भ से ही वृंदावन दास ठाकुर जन्म लेते हैं। इस प्रकार नारायणी देवी श्रीवास पंडित की भतीजा है, नारायणी के पुत्र वृंदावन दास ठाकुर, इसलिए श्रीवास वृंदावन दास ठाकुर का, श्रीवास पंडित वृंदावन दास ठाकुर का दादा लगता है, संबंध में, संपर्क में दादा लगता है। इस प्रकार दादा और पोता के रूप में ये दोनों
प्रकट होते हैं भगवान की लीलाओं का आस्वादन करने के लिए। तो श्रीवास अष्टकम नामक एक ग्रंथ है, उसमें वर्णन है कि किस प्रकार से श्रीवास श्रीहट्ट झीलों को छोड़कर भागीरथी के तट में आकर बसे थे। उसमें कहा है आदो वासस्तु श्रीहट्टे भागीरथ्या तटे तत कुमार हट्टे जस्यासीत स में गौर गति। जिनका आदि निवास श्रीहट्ट था वही भागीरथी के तट में आकर बसते हैं, निवास करते हैं। वही श्रीवास पंडित, वही कुमारहट्टवासी श्रीवास पंडित जो कि गौरांग महाप्रभु के पार्षदों के गतियों के गति है। इस प्रकार से श्रीवास पंडित, रामाय पंडित, श्रीपति और श्रीनिधि यहाँ नवद्वीप में रहकर उच्च शिक्षा, संस्कृत, व्याकरण आदि शिक्षाओं को प्राप्त करके श्रीवास पंडित के रूप में जाने जाने लगे। पंडित की उपाधि प्राप्त की है श्रीवास में। इस प्रकार से श्रीवास पंडित महाप्रभु से बहुत बड़े थे, अपने पिता के उम्र के थे, जगन्नाथ मिश्र की उम्र के समवयस्क के थे। फिर भी महाप्रभु श्रीवास पंडित के साथ विभिन्न प्रकार के अपने भावों को प्रकाश किए थे, अपने भक्ति भावों को प्रकाश किए थे उनके साथ, श्रीवास पंडित के साथ। यही श्रीवास पंडित के घर में ही सर्वप्रथम महाप्रभु ने इस हरिनाम संकीर्तन को प्रकट किए थे। आज जो हम हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं इसका उत्पत्ति स्थान श्रीवासम वन है। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर इसको उल्लेख करते हैं। श्रीवास के घर में, श्रीवास के आंगन में ही यह संकीर्तन को प्रकाश किए थे भगवान चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से श्रीवास पंडित, अद्वैत आचार्य आदि सब आकर नवद्वीप में वासस्थान करते हैं, निवास करते हैं। उस समय नवद्वीप की दुर्दशा बहुत खराब था। लोग भगवान के नाम नहीं लेते थे, शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं करते थे। अगर कोई पंडित शास्त्र आदि का अध्ययन करते थे तो उसमें भक्ति का व्याख्या नहीं होता था, भक्ति की व्याख्या नहीं करते थे, अपने मनमानी ढंग से शास्त्रों की व्याख्या करते थे, भगवान का नाम नहीं लेते थे। अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाकर्मों में लोग डूबे रहते थे। पुत्र कन्याओं के विवाह में ज़्यादा आय व्यय करते थे, खर्चा करते थे। विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों में लोग डूबे हुए थे। यह देखकर अद्वैत आचार्य श्रीवास पंडित बहुत दुखी रहते थे और ये लोग हमेशा भगवान को बुलाते थे कि हे प्रभु, आप कब आकर इन सभी पाखंडियों को उद्धार करेंगे। श्रीवास पंडित छुप छुप कर कीर्तन करते थे। अद्वैत आचार्य तुलसी पत्र और गंगा जल के द्वारा शालिग्राम की पूजा करके भगवान को पुकारते थे, गर्जन करते थे, ओंकार करते थे कि हे प्रभु, आप प्रकट हो जाइए, आप आविर्भूत होकर इस पाखंडियों को उद्धार करिए, इस धरित्री माता को उद्धार करिए। इस प्रकार से ओंकार गर्जन करते थे। इस प्रकार से कुछ समय बाद शुभ फाल्गुनी पूर्णिमा तिथि के दिन महाप्रभु आकर जगन्नाथ मिश्र और सचित माता के घर में प्रकट होते हैं। और जब भगवान प्रकट होते हैं गौर सुंदर, तो श्रीवास पंडित उनको देखकर अपने भक्ति भाव के बल से समझ जाते हैं कि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, हमारे प्रभु है, जो इस धराधाम को उद्धार करने के लिए अवतरित हुए। अपने भक्ति भाव के प्रभाव से श्रीवास पंडित महाप्रभु को पहचान जाते हैं। इस प्रकार महाप्रभु धीरे धीरे बड़े होते हैं। कुछ ही बहुत ही कम उम्र में वो विभिन्न शास्त्रों को अध्ययन कर लेते हैं और कुछ ही दिनों में वो निमाय पंडित के नाम से विख्यात हो जाते हैं। नवद्वीप में, संपूर्ण भारतवर्ष में उनका नाम फैल जाता है निमाय पंडित के नाम से। दूर दूर से लोग आते थे निमाय पंडित से शिक्षा प्राप्त करने के लिए और वो सभी लोगों से
भारतवर्ष के दूसरे स्थानों से आए हुए लोगों को ये निमाई पंडित व्याकरण आदि की शिक्षा प्रदान करते थे। तो इस प्रकार इस प्रकार से विभिन्न स्थानों से आए हुए लोगों को निमाई पंडित व्याकरण आदि की शिक्षा प्रदान करते थे। और यह देखकर श्रीवास पंडित इत्यादि लोग सोचते थे कि ये निमाई क्या कर रहे हैं, ये ब्राह्मण बालक होकर, इतना सुंदर एक बालक होकर ये क्या कर रहे हैं। परंतु निमाई पंडित उस समय अपने को प्रकाश नहीं किए थे, अपने भावों को प्रकाश नहीं कर रहे थे। भगवान महाप्रभु अपने भक्ति भाव को प्रकाश नहीं कर रहे थे। तो जब कभी भी श्रीवास पंडित मुकुंद आदि को देखते थे, वे लोग अद्वैताचार्य को देखकर महाप्रभु सम्मान करते थे, क्योंकि वे लोग उनसे बड़े उम्र के थे, इसलिए वो उन लोगों को सम्मान करते थे। इस प्रकार से श्रीवास पंडित इत्यादि को जब देखते थे, श्रीवास पंडित जब सामने आते थे तो श्रीवास पंडित महाप्रभु से पूछते थे। एक बार की बात है, महाप्रभु ऐसे ही अपने 5-7 भक्तों को लेकर, अपने 5-7 शिष्यों को लेकर, छात्रों को लेकर राजपथ, जो गांव के मेन रास्ता राजपथ से होकर गुजर रहे थे, उसी समय श्रीवास पंडित सामने आए और श्रीवास पंडित पूछने लगे कि कहाँ जा रहे हो हे उद्धतों के चूड़ामणि। हासिया श्रीवास बोले, कह देखी सुनी, कोती चलिया छ उद्धतेर चूड़ामणि। उद्धत यानी हे पंडितों के श्रेष्ठ, पंडितों में श्रेष्ठ, चूड़ामणि यानी श्रेष्ठ, हे पंडितों के श्रेष्ठ, आप कहाँ जा रहे हो? इन सभी शिष्यों को लेकर, छात्रों को लेकर आप कहाँ जा रहे हो? कृष्ण ना भजिया काल की कार्य गुंगाओ, रात्रि दिन निरवधि कहने बा पढ़ाओ। कृष्ण की भजना न करके समय को किस कार्य में गंवा रहे हो? आप कृष्ण के भजन न करके, कृष्ण की उपासना न करके आप समय को किस कार्य में गंवा रहे हो, किस कार्य में व्यय कर रहे हो इस समय को? रात्रि दिन निरवधि कहने में पढ़ाओ, दिन रात क्यों, दिन रात हमेशा तुम क्यों पढ़ाते रहते हो छात्रों को? फिर श्रीवास कह रहे हैं, पढ़े कहने लोग कृष्ण भक्ति जाने वाले, से यदि नहीं लो तबे विद्या की करे। श्रीवास पंडित कह रहे हैं कि लोग क्यों पढ़ते हैं, लोग क्यों पढ़ते हैं? कृष्ण भक्ति को जानने के लिए लोग पढ़ते हैं। अगर वही कृष्ण भक्ति को अगर हम पढ़ लिख कर अगर कृष्ण भक्ति को न प्राप्त कर पाए, न जान पाए कृष्ण भक्ति को, तो तबे विद्या की करे। तो अगर हम कृष्ण भक्ति को न जान पाए इतना पढ़ लिख कर, तो विद्या हमारा किस काम के लिए है? वह विद्या क्या कर सकता है हमारे लिए? ऐते के सर्वदा व्यर्थ ना गुंगाओ काल, पोड़ी ला तो एवे कृष्ण वजह सकाल। अतः श्रीवास पंडित बोल रहे हैं निमाई को कि हे निमाई, अतः आप व्यर्थ समय को मत गंवाओ, समय को व्यर्थ मत बिताओ। अब तक तो बहुत पढ़ लिख लिए हो, अभी थोड़ा कृष्ण की भजन कर लो, कृष्ण वजह सकाल। अभी तो तुम बहुत कुछ पढ़ लिख चुके हो, पंडित हो चुके हो, परंतु अभी तुम थोड़ा कृष्ण भक्ति को ग्रहण करो, कृष्ण भक्ति को, कृष्ण की भजन करो। यह बात श्रीवास पंडित की इस बात को सुनकर महाप्रभु कह रहे हैं, हासी बोले महाप्रभु सुनह पंडित, तुम्हार कृपा से हुई निश्चित।
श्रीवास पंडित की इस बात को सुनकर महाप्रभु हंस हंस कर कह रहे हैं कि हे पंडित, श्रीवास पंडित को कह रहे हैं, हे पंडित, आपकी कृपा से, तुम्हारी कृपा से यह हुई वे निश्चित, आपकी कृपा से निश्चय ही मेरा कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा। अगर आप जैसे वैष्णवों का कृपा मेरे ऊपर आएगा, मेरे ऊपर रहेगा, आप लोगों के आप जैसे वैष्णवों की कृपा हमारे ऊपर रहेगा तो मुझे निश्चय ही कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा। ऐसा बोली महाप्रभु हासिया चलिला, गंगा तीरे आशी शिष्य सहित मिलेगा। इतना कहते हुए महाप्रभु हंस हंस कर वहाँ से चले गए और गंगा नदी के तट में आकर अपने छात्रों के साथ, अपने शिष्यों के साथ मिलित हुए। इस प्रकार से श्रीवास पंडित को, हालांकि महाप्रभु स्वयं भगवान थे, फिर भी श्रीवास पंडित को जब भी देखते थे उनको सम्मान देते थे, आदर करते थे। इस प्रकार से महाप्रभु, और कुछ दिन बीतने के बाद महाप्रभु, जब जगन्नाथ मिश्र का देहांत होता है तो महाप्रभु गया धाम जाते हैं। गया वर्णन लीलाओं को हम लोग श्रवण किए हैं महाप्रभु की। गया जाते हैं अपने पितृपुरुषों को पिंड प्रदान करने के लिए, और गया में जाकर एक महाभाव को प्रकट करते हैं। गया में जब जाते हैं महाप्रभु तो वहाँ पर उनको बुखार आता है, बुखार से ग्रसित होते हैं महाप्रभु, और विभिन्न प्रकार के उपचार के बाद भी महाप्रभु स्वस्थ नहीं होते हैं। तब महाप्रभु को जब पूछा जाता है कि हे प्रभु, आपके लिए कौन सा पथ्य, कौन सा दवाई काम करेगा आपके लिए? विभिन्न प्रकार के पथ्य, विभिन्न प्रकार के दवाइयों का हम लोग प्रयोग किए, परंतु आप स्वस्थ ही नहीं हो रहे हो। तब महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर किसी ब्राह्मण का पादोदक चरणामृत लाकर हमें दोगे तो उस चरणामृत को मैं पीकर स्वस्थ हो सकता हूँ। तो सभी भक्त लोग कहते हैं, हे प्रभु, यहाँ पर ऐसा कोई ब्राह्मण, ऐसा निष्ठावान कोई ब्राह्मण नहीं है। महाप्रभु कहते हैं, ज्यादा निष्ठावान ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, सिर्फ जाके देखो कि वो ब्राह्मण त्रिसंध्या गायत्री करता है कि नहीं, त्रिसंध्या नियमित रूप से गायत्री मंत्रों का जप करता है कि नहीं। अगर त्रिसंध्या गायत्री मंत्रों का जप करता है तो वो यथेष्ट है हमारे लिए। उसी का पादोदक लाकर मुझे दो और मैं उसको पान करके, उसको पीकर मैं स्वस्थ होऊंगा। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सर्व पीड़ा से ग्रसित थे तो भक्तों की चरण धूलि से उनकी सर्व पीड़ा दूर हुई थी, उसी प्रकार उसी लीला को गौर लीला में आकर, उसी कृष्ण लीला से संबंधित एक लीलाओं को यहाँ पर प्रकाश करते हैं गयाधाम में महाप्रभु। उस ब्राह्मण के पादोदक लाकर जब देते हैं तो महाप्रभु उनको सर में धारण करते हैं, उनको पीते हैं चरणामृत को, और तुरंत महाप्रभु स्वस्थ हो जाते हैं। बाद में महाप्रभु विष्णु चरण दर्शन करने के लिए जाते हैं, गयाधाम विष्णु चरण दर्शन करने के लिए जाते हैं। विष्णु पादोदक को दर्शन करते ही उनको कृष्ण भक्ति का संचय होता है, कृष्ण विकार, कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है उनके शरीर में। बाद में गया के विभिन्न स्थानों में पिंड प्रदान करने के बाद उनको ईश्वरपुरी के साथ भेंट होता है, और ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करके वो गया धाम से विदा लेकर नवद्वीप लौटने के समय कान्हाई नाट्यशाला आते हैं, और वहीं पर कान्हाई लाल को दर्शन करते हैं। और जब कान्हाई लाल को दर्शन करते हैं तो कान्हाई लाल स्वयं विग्रह रूपी कान्हाई लाल आकर महाप्रभु का आलिंगन करके फिर से चले जाते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर से बाहर आकर महाप्रभु का आलिंगन करते हैं वो कान्हाई नाट्यशाला के कान्हाई लाल, और फिर महाप्रभु का आलिंगन करके अंदर चले जाते हैं। और जब ये कान्हाई लाल महाप्रभु का आलिंगन करते हैं तो वहीं महाप्रभु का अष्टसात्विक भावों का विकार होता है, अष्टसात्विक भावों को प्रकाश करते हैं महाप्रभु। इस प्रकार से कान्हाई नाट्यशाला से फिर अपने घर नवद्वीप लौट कर आते हैं, और आकर अभी वही निमाई पंडित जो कि व्याकरण पढ़ाते थे,
संस्कृत व्याकरण इत्यादि पढ़ाते थे, पंडित के भाव से रहते थे। वही निमाई पंडित अभी बदल चुके थे। निमाई का भाव अभी बदल चुका था। वह हमेशा कृष्ण कथाओं में लगे रहते थे, हमेशा कृष्ण की लीलाओं का व्याख्या करते थे, कृष्ण रसों का आस्वादन करते थे, श्रवण करते थे, भक्तों के साथ कृष्ण लीला की चर्चा किया करते थे, भागवत इत्यादि का श्रवण किया करते थे। इस प्रकार से भाव को देखकर नवद्वीप के वैष्णव लोग बहुत खुशी हुए थे, श्रीवास आदि वैष्णव लोग बहुत खुशी हुए थे। तो इस प्रकार गयाधाम से लौटने के बाद महाप्रभु धीरे धीरे अपने भावों को प्रकाश करने लगे। अपने भक्तों के पास अपने प्रेम भक्ति को, जो जिसको आज तक वो छुपा के रखे थे अपने अंदर, उस प्रेम भक्ति को अभी महाप्रभु धीरे धीरे प्रकाश कर रहे हैं अपने भक्तों के पास। और भक्त लोग, वैष्णव लोग, श्रीवास आदि के जैसे, श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य आदि के जैसे महान वैष्णव लोग श्रीवास की इस परिवर्तन को देखकर बहुत आनंदित होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और वे लोग आपस में बात किया करते थे। इस प्रकार से महाप्रभु गयाधाम से लौटने के बाद अपने महाभाव को धीरे धीरे प्रकाश करने लगे। इस प्रकार से भगवान जब तक खुद को प्रकाश नहीं करते हैं, खुद को जीवों के सामने खुद को प्रकाश नहीं करते हैं, तो जीव उनको समझ नहीं पाते हैं। भगवान अपनी माया शक्ति को, माया जाल को जब हटाते नहीं हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि भगवान कितना महान है। इस भगवान के महानता को हम नहीं समझ सकते हैं। इस प्रकार से गयाधाम से लौटने के बाद महाप्रभु इस महाभाव को धीरे धीरे प्रकाश करने लगे।